Hello everyone. So guys, like in today class we talk about Cisco iOS. तो guys iOS क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके जो राउटर और स्विचेस के ऊपर रन करता है. देन अगर फर्स्ट टाइम आप अपने डिवाइस को यानी कि राउटर स्विच को एक्सेस कैसे करते हो इनिशियली. तो गाइज फर्स्ट टाइम आपको जब आप राउटर स्विच एक्सेस करते हो तो आप डेफिनेटली आप फिजिकली आपको चाहिए इसका एक्सेस. ओके, वंस यू गाइज आप आईपी एड्रेस और या टेलनेट या एसएसएच कॉन्फ़िगर अगर आपने डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर दी, देन क्या आप अपने डिवाइस को रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज अगर मैं किसी भी स्विच या सिस्को के स्विच को या राउटर को एक्सेस करूंगा तो गाइज ये कंसोल पोर्ट के थ्रू होगा आपका. तो ये कंसोल पोर्ट जो आपका स्विच होता है इसका फ्रंट साइड पे होता है, और अगर मैं राउटर की बात करूं तो राउटर के बैक साइड पे ये कंसोल पोर्ट होता है. और देन गाइज क्या है, ये आपको एक कंसोल केबल चाहिए होगी, और ये बेसिकली RJ45 कनेक्टर है, ये आपका स्विच पे लग जाएगा. और ये दूसरी साइड गाइज क्या है, जो मेरा सीरियल पोर्ट है ये आपके पीसी पे कनेक्ट हो जाएगा. तो गाइस दीज डेज जो आपके लैपटॉप आ रहे हैं वो लैपटॉप पे आपके पास सीरियल पोर्ट नहीं होता. देन उस केस में गाइस आप क्या करते हो, इस सीरियल पोर्ट को एक कन्वर्टर आता है हमारा, वो कन्वर्टर क्या करता है, इसको यूएसबी में कन्वर्ट कर देता है. तो यूएसबी पोर्ट जैसे आप अपने लैपटॉप पे पेन ड्राइव वगैरह जो अटैच करते हो. Then once you connect, let's say once you connect this port via converter on USB port, then guys आप अपने लैपटॉप का जिस लैपटॉप पे आपने कनेक्ट करा है उस पे आप डिवाइस मैनेजर ओपन करोगे, और उसके बाद आप ये कॉम यानी कि सीरियल पोर्ट आप चेक करोगे इसने कौन सा पिक किया. तो समटाइम यू विल सी COM4 COM5. तो बेसिकली आपको ये नंबर चाहिए होगा मेरे को कौन सा इसने सीरियल पोर्ट चूज किया. देन गाइज आपको अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर चाहिए होगा पुटी. दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी यूजफुल अगर आपको अगर आपका डिवाइस अगर आपके लैपटॉप से कॉम फिजिकल सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पे गाइज आप सीरियल और जो आप डिवाइस मैनेजर में आपने चेक किया था कॉम पोर्ट नंबर, ओके, तो यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे और इसको ओपन करोगे. देन गाइस दिस सॉफ्टवेयर इज आल्सो यूजफुल जब आप डिवाइस को रिमोटली मैनेज करते हो. तो रिमोटली के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं ईदर टेलनेट और एसएसएच, तो ये आपके गाइस सॉफ्टवेयर यूज होता है. तो थ्रू पुट्टी आप ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हो किसी भी डिवाइस को. अगर सीरियली अगर आपको फिजिकल कनेक्ट करना है या आपको रिमोटली कनेक्ट करना है थ्रू एसएसएच और टेलनेट. देन गाइस वी हैव अदर ऑप्शन आल्सो पुट्टी के अलावा. देन एक आपका सॉफ्टवेयर आता है सिक्योर CRT, और दूसरा मेरा सॉफ्टवेयर टर्म. तो कहते होते हैं ये दो सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हो. वन इज सिक्योर CRT एंड अनदर वन इज टर्म. So if I show you in my PC I have download putty. तो ये देखो गाइस ये क्या exe फाइल है. इवन आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है. जैसे यहाँ पे सीरियल पे जो भी आपका डिवाइस मैनेजर पे सीरियल पोर्ट दिख रहा होगा उसको आप यहाँ पे टाइप करोगे और ये सिंपली यहाँ पे आप ओपन कर लो. सो दिस थिंग अगर मैं गाइस सिस्को पैकेट ट्रेसर में अगर इसको अचीव करनी है, हालांकि सिस्को पैकेट ट्रेसर में मेरे को इसकी जरूरत नहीं है कंसोल के अगर गाइस आपको राउटर का CLI एक्सेस करना है तो जैसे जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसे आपका CLI मोड खुल जाएगा राउटर का. तो CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस. तो नॉर्मली जब आप राउटर को मैनेज करते हो यानी कि कॉन्फ़िगर करते हो, चाहे आप राउटर की बात करो स्विचेस की बात करो, तो दो वे होते हैं. एक वन इज CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा क्या होता है आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड डेफिनेटली इन CCNA गाइस जो हम राउटर स्विच मैनेज करेंगे मोस्टली गाइस हम CLI मैनेज करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेसेस. सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सेम अप्रोच जैसे कंसोल केबल के थ्रू फर्स्ट टाइम अगर आपने डिवाइस का CLI एक्सेस करना है, ओके, तो यहाँ पे गाइस दिस इज अ कंसोल केबल. तो ये आप राउटर के कंसोल पोर्ट पे लगा रहे हो, और यहाँ पे आप मशीन के ये दिस इज अ सीरियल पोर्ट ऑफ मशीन, तो यहाँ पे आप ऐसे कनेक्ट कर रहे हो.
देन गाइज मैं पीसी पे जाऊंगा, तो पीसी पे गाइज लाइक हियर बेसिकली उन्होंने सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ पुट्टी। ओके, यहाँ पे लाइक पुट्टी में देन इफ यू प्रेस ओके तो गाइज आपको लाइक आपके पास ये राउटर का CLI खुल के आ जाएगा ऐसे। तो गाइज यहाँ पे लाइक आप इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है लाइक टेलनेट और SSH, ताकि आफ्टर दैट मेरे को इस फिजिकल की जरूरत नहीं पड़े। तो लाइक सी लाइक रिमोटली मीन्स जैसे मैं इंडिया में बैठा बैठा अगर मेरे राउटर फिजिकली किसी दूसरी सिटी में पड़े हैं, इवन दूसरी कंट्री में पड़े हैं जैसे अमेरिका में, तो मैं उसको गाइज मैनेज कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली लाइक जो आपके जो प्रोटोकॉल हैं टेलनेट और SSH, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो ये फिजिकली होगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन। गाइस यहाँ पे लाइक आई डोंट नीड दिस कंसोल केबल। ओके, तो यहाँ पे लाइक अगर आप इस सॉफ्टवेयर में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये आपका इस डिवाइस का CLI ओपन हो जाएगा। बट डेफिनेटली इन द रियल वर्ल्ड आप लाइक जो आपके रियल डिवाइसेस है उस पर लाइक ऐसे नहीं डबल क्लिक करके आपका ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए गाइस आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कंसोल केबल वाला। देन इफ यू सी गाइस iOS मोड, ठीक है, तो गाइज ये iOS क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्को स्विच और सिस्को राउटर में आपका रन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अगर विंडो की बात करूं लाइक विंडो 10 बेसिकली क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिस्को के OS को गाइज iOS कहते हैं। तो फर्स्टली लाइक जब आप राउटर का CLI देखोगे तो राउटर उसका डिफॉल्ट नेम क्या होगा राउटर, और ये ग्रेटर देन का सिंबल। सिमिलरली गाइज अगर मैं स्विच की बात करूं तो स्विच का जो डिफॉल्ट नेम क्या होता है स्विच, और ऐसी सिमिलरली आपका स्विच ओपन होगा ग्रेटर देन सिंबल। सो इफ आई शो यू गाइज हियर, सो लाइक वी हैव दिस CLI ओपन, और यार गाइज लाइक ये जो फर्स्ट लाइक जो आपसे पूछ रहा है लाइक डायलॉग मोड यस और नो, तो गाइज ये मैसेज तभी आएगा जब राउटर आपका बिल्कुल क्या ब्लैंक है, मतलब उस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी, आप लाइक राउटर शुरू से आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे गाइज ऑलवेज यू से नो, क्योंकि अगर आप यस करते हो तो ये बेसिकली क्या है आपको लाइक जैसे राउटर आप मतलब पूछेगा लाइक मेरा IP सेट कर दो, मेरा NTP सेट कर दो, मेरा डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दो। मतलब पॉइंट क्या है, आप राउटर अपनी मर्जी से नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, जैसे जैसे वो पूछता रहेगा आपको इनपुट देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई लाइक आई एम सेइंग नो, दिस मीन्स लाइक जो मैं राउटर है मैं अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, मैं लाइक फर्स्ट इसका होस्ट नेम चेंज करना चाहता हूँ, इसका पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। तो व्हाई सेइंग नो बेसिकली क्या है, आप राउटर को अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर करो। देन इफ यू सी द प्रॉम्प्ट, ओके लाइक राउटर का जो नाम है राउटर है और ये ग्रेटर देन सिंबल, so this mode basically guys called user mode. So in user mode आपके पास बेसिकली क्या फुल एक्सेस नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस है। ना तो आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है लाइक अगर राउटर के ऊपर आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करे हुए हैं, कोई राउटिंग करी हुई है, तो ना तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई कर सकते हो ना ही व्यू कर सकते हो। सिंपली गाइस यू हैव लाइक ओनली लाइक वेरी लिमिटेड कमांड आप रन कर सकते हो लाइक पिंग और टेलनेट, और इधर सम ऑफ द शो कमांड आल्सो। तो शो कमांड बेसिकली क्या होती है, इवन लाइक यू डोंट सी द फुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर, बट सम ऑफ द शो कमांड आई शो यू लाइक लेटर ऑन, मतलब आप इस मोड पे आप रन कर सकते हो। देन गाइस जब आप इनेबल टाइप करते हो, तो लेट्स से गाइस यहाँ पे अगर मैं इनेबल टाइप कर रहा हूं, then if you see the prompt now router hash, this means you are in privilege mode or privilege exact mode. तो guys even in this mode आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी आपके कहते होते हैं राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, मतलब ऑल द शो कमांड इस मोड पे काम करती हैं आपकी। तो लेट्स से अगर आपको राउटर पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो दिस इज द कमांड टू सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर। तो गाइस लाइक कितनी इंटरफेस है और ये बेसिकली मेरी लाइंस हैं, तो जो भी आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आप प्रिविलेज मोड पे दे सकते
Then if you type guys next command configure terminal, so after that guys आपका जो prompt है वो like आपका ऐसे आएगा राउटर config dash hash। तो इसको गाइस क्या कहते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बेसिकली जो आप कोई भी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर पे, आप इस मोड पे आपको करनी पड़ेगी। तो लेट्स से इफ आई टाइप कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो गाइस ये आपका कहते होते हैं आप कॉन्फ़िग मोड पे चले गए। मीन्स क्या है, दिस मीन्स यू हैव फुल एक्सेस टू द राउटर। आप कोई भी इसको लाइक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इस राउटर पे। अगर आपको इसका होस्ट नेम चेंज करना है, अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग करनी है, और चाहे आपको कहते होते हैं इसके इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। सेम विद आपका सिस्को स्विच के साथ, बस सिंपली क्या है, स्विच पे भी देखो आपके गाइस 3 मोड ही चलेंगे, ये यूजर, प्रिविलेज और आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। देन इफ यू टाइप एग्जिट, तो आप क्या वन स्टेप बैक आ जाओगे, यानी कि प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे। और यहाँ पे गाइज अगर आपको याद होगा मैं इनेबल टाइप करके प्रिविलेज मोड पे गया था। अगर यहाँ पे गाइज मैं डिसेबल टाइप करता हूँ, देन गाइज मैं क्या दोबारा यूजर मोड पे आ जाऊंगा। तो यहाँ से राउटर स्टार्ट हुआ था आपका। एंड गाइज दिस iOS इज वेरी फ्रेंडली। तो गाइज यहाँ पे नॉर्मली कहते होते हैं, अगर मैं इसकी जो मेरी हेल्प करेंगी कमांड्स वन इज क्वेश्चन मार्क आप यूज कर सकते हो, हेल्प यूज कर सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्या है, बेसिकली हेल्प अगर मैं आपको शो करता हूं, देन गाइज आप टैब यूज कर सकते हो। दीज आर वेरी फ्रेंडली फीचर इन सिस्को iOS। लेट्स से गाइज अगर आपको कमांड याद नहीं है, बट यू नो दैट बेसिकली आप इस मोड पे हो, इफ यू यूज द क्वेश्चन मार्क, गाइज वो आपको दिखा देगा इस मोड पे कौन कौन सी कमांड आपकी चलेगी। सो इफ यू सी, हाँ ओके, फर्स्ट गाइज अगर मेरे को प्रिविलेज मोड पे जाना है, तो गाइज यहाँ पे गाइज मैं टाइप क्या करूंगा, इनेबल। जैसे आप ई लिखोगे, तो इफ यू सी ई से 2 कमांड शुरू होती है यहाँ पे, इधर इनेबल और एग्जिट। जैसे अगर आप यहाँ पे टाइप ई करी, और देन इफ यू प्रेस द गाइस टैब बटन, ओके, तो बेसिकली वो टैब क्या करता है गाइस, अगर मैं ई एन लिखता हूँ और टैब लिखता हूँ, तो ये अपने आप ही इसको कंप्लीट कर देगा, बिकॉज ई एन से एक ही कमांड आपकी कॉन्फ़िगर हो रही है, दैट इज इनेबल। तो टैब क्या करता है, उस कमांड को कंप्लीट कर देगा अपने आप। Either you can also use a shortcut. Let's say that if I type en, press enter, तो आप गाइस क्या प्रिविलेज मोड पे चले गए, क्योंकि en से मतलब क्या करेगा, दिस इज अ शॉर्टकट। मतलब इसका मतलब क्या है, क्योंकि en से जो आपकी जो कमांड सिर्फ कौन सी यूज होती है, आपकी सिर्फ इनेबल यूज होती है। तो अगर आप शॉर्टकट लिख रहे हो en, इसका मतलब गाइस क्या आप इनेबल लिख रहे हो। And the way you use the question mark guys, let's say अगर next command देखो configure terminal, so this is a command आप कहते होते हैं अपने global configuration mode पे जा रहे थे, जिसपे मैं mostly devices के ऊपर अपने changes करता हूँ। But let's say अगर मैं दोबारा one step back, मतलब मैं previous mode पे गया, if I type let's say configure, let's say अभी ये मेरा word complete नहीं हुआ। तो अगर आप command देखो, तो इस command में 2 word आते हैं आपके। let's say अगर मैं मेरे को चेक करना भी, हाँ CUNF इसके बाद मतलब कंप्लीट वर्ड क्या है, देन मैं जो क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा, मेक श्योर गाइज आप स्पेस मत देना, ठीक है। तो ये आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, लेट्स से इफ आई यूज द क्वेश्चन मार्क, तो मेरे को दिखा देगा हाँ ये बेसिकली क्या है, कमांड CUNF से एक ही कमांड शुरू हो रही है, दैट इज कॉन्फ़िगर। एंड वंस माई वन वर्ड कंप्लीट, देन यूज द स्पेस, देन यूज दिस क्वेश्चन मार्क, तो नेक्स्ट आपको कमांड दिखा देगा। अभी कॉन्फ़िगर के बाद जो कमांड यूज होगी आपकी टर्मिनल यूज होगी। और एज आई टोल्ड यू, आप गाइस शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, लेट्स से कॉन्फिग टी। तो कॉन्फिग मतलब क्या है, कॉन्फ़िगर, और टी मींस क्या है गाइस, टर्मिनल। तो इफ आई से एंटर,
अगेन गाइज मैं अपना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला गया। These are basically three main mode, okay, यूजर मोड एंड प्रिविलेज मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके बाद लेट्स से गाइज अगर आप किसी इंटरफेस यानी कि क्या है इसके निक कार्ड, ओके, तो अगर लेट्स से अगर आप निक कार्ड कोई आप कॉन्फ़िगर करते हो इस राउटर का, ठीक है, शो आईपी इंटरफेस, जस्ट गाइज मैं आपको बताऊंगा इस कमांड का पर्पस क्या है। लेट्स से इंटरफेस गीगाबिट 0x0, बेसिकली लाइक ये गाइज क्या है गीगाबिट, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था लाइक जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज ईथरनेट, तो लाइक फास्ट ईथरनेट 100 Mbps, गीगाबिट बेसिकली क्या है 1000 Mbps। जो ये बेसिकली क्या है राउटर पे आपके पोर्ट लगे हुए हैं और ये बेसिकली जो पोर्ट है गीगाबिट पोर्ट हमारे पास। और इफ यू सी गाइज द प्रॉम्प्ट हियर, तो दिस मीन्स क्या है लाइक इफ का मतलब क्या है आप फर्दर आप इंटरफेस के अंदर चलेंगे तो ये ऐसे ऐसे क्या है इसके प्रॉम्प्ट चेंज होते रहेंगे। लेट्स से अगर आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, लेट्स से राउटर OSPF, ठीक है, तो इफ यू सी आपका जो कहते होते हैं मोड है, जो आपका प्रॉम्प्ट है वो कॉन्फ़िग राउटर चला गया। मतलब पॉइंट इज हियर, मेन पॉइंट जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी आपकी इस मोड पे होगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। Then guys the next topic is Cisco device memory, okay, तो फर्स्ट गाइस जब भी आप राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लेट्स से अगर इन दिस केस मैं राउटर का नाम चेंज करता हूं, लेट्स से इवन नाम चेंज करने के लिए भी गाइस क्या है मेरे को इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। उसके बाद लेट्स से होस्ट नेम, जैसे नॉर्मली जो कंपनी में नाम यूज करते हैं, लेट्स से अगर ये राउटर मेरा दिल्ली पे लगा हुआ है तो लेट्स से RTR, तो ये मैंने गाइस अगर आप देखो डिवाइस का मैंने नाम चेंज कर दिया, तो ये हमने राउटर पे चेंज किया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करी है। बाय डिफॉल्ट गाइस जितनी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो राउटर पे दैट इज कॉल्ड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपकी स्टोर होती है रैम में। बट रैम क्या गाइस आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। इन केस आपने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करी और समहाउ आपका राउटर क्या है रीबूट हो गया या रीस्टार्ट हो गया, जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है गाइस वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, like let's say and the way we can check show running configuration, okay, this will show you जो आपने अभी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करी है लेकिन वो अभी सेव नहीं करी आपने, बिकॉज सी लाइक दिस लाइक जो कॉन्फ़िगरेशन है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ये आपकी जो सेव होती है ये रैम में होती है, और रैम क्या आपकी टेम्परेरी मेमोरी। तो लाइक इफ यू सी द शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, वही जैसे मैंने अभी जो मैंने चेंज किया था, देखो ये दिख रहा है मेरे को होस्ट नेम दिल्ली राउटर, तो ये बेसिकली क्या है अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, कॉन्फ़िगरेशन का इंपैक्ट भी हो गया, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है अभी ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव नहीं हुई। द नेक्स्ट वी हैव गाइस NV रैम, ये गाइस आपकी यूज होती है कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए, जिसको हम स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं। सो एज ऑफ नाउ इफ यू सी मैंने जो चेंज करा है, ओके, अगर आपको लाइक सेव कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो उसके लिए गाइस कमांड क्या है शो स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िग। अगेन गाइस यूज ऑलवेज द क्वेश्चन मार्क, ओके, लाइक इफ आई से क्वेश्चन मार्क ये मेरे को बता देगा लाइक शो के बाद ऐसे जो कमांड शुरू हो रही है, तो इतनी सारी कमांड है और मेरे को जो कमांड चाहिए दैट इज स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िग, ओके। तो इफ आई से ST इसके बाद स्टिल क्वेश्चन मार्क, देन गाइस देखो ये आपका क्या है आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा तो स्पेस मत देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज करोगे, देन इट विल शो यू ST से जो कमांड शुरू हो रही है स्टैंड बाय और इधर स्टार्टअप कॉन्फ़िग और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। यहाँ पे गाइस मैं यूज कर रहा हूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ओके। इफ यू सी देयर इज नो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करी। तो जैसे अगर आपको राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है तो गाइस वी हैव टू कमांड, वन इज राइट, तो ये गाइस सेम चीजें स्विच के लिए भी हैं गाइस, ओके। तो राइट क्या करेगी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देगी और वी कैन यूज
another command that is copy running starter configuration. तो इधर आप राइट कमांड यूज कर सकते हो, इससे भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, मतलब क्या है एनवी रैम में स्टोर हो जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन। और एनवी रैम गाइस क्या है, अगर लेस से आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो जो कि रैम में जा रही है, ठीक है, इनकेस अगर आपका राउटर रीबूट हो गया तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन लूज होने के चांसेस हैं, मतलब हो जाएगी डेफिनेटली। बट इनकेस अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हो एनवी रैम में, इस केस में गाइस क्या है, अगर राउटर रीबूट भी होता है स्टिल राउटर के पास कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो दिस कॉपी कमांड लाइक आई एम यूजिंग हियर, तो गाइस ये पहला क्या होता है, देखो आपका सोर्स होता है और दूसरा क्या होता है डेस्टिनेशन होता है। तो ये लाइक गाइस अब दिस कमांड इज आल्सो यूज लाइक जब हम राउटर के कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेंगे या राउटर का आईओएस अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड मींस लाइक जैसे अगर आपकी विंडो पे विंडो 7 है, आप विंडो 10 पे मूव कर रहे हो तो आप अपग्रेड कर रहे हो मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओके उस टाइम पे भी गाइस हम कॉपी कमांड यूज करेंगे। बट द पॉइंट इज हियर, जब आप कॉपी कमांड यूज करते हो पहला ये क्या होता है सोर्स, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वो आप कॉपी कर रहे हो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द डेस्टिनेशन। ओके सो इफ वी प्रेस एंटर हियर, ये गाइस भी क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देगा, सेव कर देगा। सो इफ यू सी द शो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन अगेन, तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी जो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये इसका नाम चला गया। तो जितनी भी सेव कॉन्फ़िगरेशन है गाइस वो आपकी एनवी रैम में स्टोर होगा आपका। और ये दिस इज द वे वी कैन सी द शो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राउटर इवन ऑन द स्विच आल्सो। देन गाइस आपकी क्या है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, बेसिकली जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर का, इवन स्विच का भी, लेट्स से इफ आई से शो फ्लैश, वो गाइस आपको इस मेमोरी में दिखेगा। तो दिस इज बेसिकली द इमेज वी हैव। दिस इज बेसिकली 43 का क्या है इसका मॉडल है राउटर का। दिस इज आईएसआर राउटर ओके, और दिस इज अ वर्जन ओके। लेटर ऑन गाइस लाइक दिस इज द वर्जन, वी टॉक अबाउट दिस वर्जन नंबर आल्सो, बट अभी के लिए जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो बेसिकली क्या है आपका जो इसकी इमेज है उसको स्टोर करती है। देन गाइस वी हैव अ रोम। रोम क्या गाइस लाइक ये आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है इस आईओएस को बूट होने में। Then guys we have a telnet okay, so this is the like as I told you like first time guys जो मैंने आपको बताया था like प्रोसेस राउटर को एक्सेस करने का दिस कंसोल केवल, बट लेटर ऑन डेफिनेटली लाइक आप अपनी मशीन पे, क्योंकि ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं ये आपके इंस्टॉल होते हैं फिजिकली एक डाटा सेंटर। डाटा सेंटर बेसिकली क्या है, कोई फिजिकल एक कोई लोकेशन होगी यहाँ पे आपके ये राउटर और स्विचेस और अदर नेटवर्क के डिवाइसेस क्या प्लेस होंगे यानी कि लॉक होंगे फिजिकली, और आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे हो और अपने डेस्कटॉप पे बैठे बैठे आप राउटर स्विच पे लॉग इन कर रहे हो ताकि आप उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर सको। तो नॉर्मली गाइस इसके लिए इधर मैं टेलनेट यूज करता हूं और एसएसएच यूज करता हूं। सो दिस विल वी सी लेटर एंड इन जनरल बेसिकली अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो नॉर्मली गाइस मैं एसएसएच यूज करता हूं। टेलनेट बेसिकली क्या है आजकल नहीं यूज होता। लेट्स से गाइस ऑब्वियसली जैसे मैं कोई नई चीज पढ़ रहा हूं तो मैं पहले उसकी थोड़ी सी लाइक जो बेसिक थी प्रोटोकॉल है हिस्ट्री है वो पढ़ूंगा, ताकि लाइक जो मैं एडवांस चीजें मैं जो मेरी नेटवर्क में यूज हो रही हैं तो मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ ओवर लाइक एसएसएच मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ओवर टेलनेट। तो इन दिस केस गाइस लाइक पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो लाइक टेलनेट गाइस क्या है आपकी, अगर मैं ओएसआई लेयर की बात करूं तो टेलनेट क्या गाइस क्या है आपकी एप्लीकेशन है जो कि लेयर 7 पे काम करती है। तो फर्स्ट गाइस आपको लाइक जो एज ए टोल्ड यू कम्युनिकेशन के लिए मेरे को इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इस मशीन को मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.1.100। वी नीड टू डिफाइन द सबनेट मास्क आल्सो। और गाइस ये मेरा गाइस क्या लैन पार्ट है। तो लैन में गाइस मैं अगर लेट्स से मैं इस राउटर को आईपी दूंगा
तो जो मैं सेगमेंट यूज कर रहा हूँ 192.168.1.0/24 का कर रहा हूँ, और इसमें जो आईपीज होंगे वैसे इसको मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 1.1, तो सेम सेगमेंट में आईपी देना मेरे को। तो लेट्स से गाइस लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ राउटर पे आईपी एड्रेस कैसे देते हैं। ओके, दिस इज द इंटरफेस। ओके, दिस इज द इंटरफेस कनेक्टेड गीगाबिट 0x0, ठीक है, और इस इंटरफेस को आपको आईपी एड्रेस देना है। देन वी गिव द आईपी एड्रेस टू द सिस्टम ऑल्सो। ओके, जैसे इस सिस्टम पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा। सो लेट्स सी लाइक जब राउटर को आपको आईपी एड्रेस देना है, तो इंटरफेस गीगाबिट 0x0x0। ओके, तो द फर्स्ट थिंग क्या है, ये राउटर के जितने भी सारे पोर्ट है वो शट डाउन पड़े होते हैं। ऑन द अदर साइड स्विच के सारे पोर्ट क्या होते हैं, वो सारे अप होते हैं। मतलब जैसे आप फिजिकल, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने केबल कनेक्ट करी तो ये यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन का मतलब क्या है, फिजिकल कनेक्टिविटी फाइन है। यहाँ पे मेरे को रेड दिख रहा है क्योंकि राउटर का पोर्ट बाइट पोर्ट क्या बंद पड़ा है। तो इस केस में गाइस आप यहाँ पे कमांड चलाओगे नो शट डाउन, ये कमांड क्या करेगी, आपके राउटर के पोर्ट को क्या कर देगी, अप कर देगी। देन आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो आईपी एड्रेस 192.168.1.1.1। एंड द मेन थिंग गाइस, जब मैंने आपको बताया था, जब हम आईपी एड्रेस देते हैं, मेन गाइस क्या है, आपको सबनेट मास्क वैल्यू डिफाइन करना है। अगेन गाइस यूज द क्वेश्चन मार्क, जैसे आप आईपी एड्रेस दे रहे हो इस इंटरफेस को और यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद मेरे को क्या डिफाइन करना है, सबनेट मास्क। तो इनिशियली लाइक ऑब्वियसली गाइस आपको कमांड याद नहीं होगी, इवन हमारा जो फोकस होगा वो कमांड को रिमेंबर करने के लिए नहीं होगा, हालांकि दीज आर वेरी बेसिक कमांड। ओके, तो मेन फोकस मेरा क्या होगा, कंसेप्ट को समझना, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। सो 255 जो हमारी सबनेट मास्क वैल्यू है, जो कि डिफाइन करती है इतना पोर्शन मेरा नेटवर्क है। दैट्स ऑल गाइस, लाइक एग्जिट, वन स्टेप बैक, एग्जिट, एंड वी हैव कॉन्फ़िगर्ड द आईपी एड्रेस टू द राउटर। देन इफ वी गो टू द सिस्टम, तो सिस्टम में मैंने आपको लाइक दिखा रखा है पहले कैसे आईपी एड्रेस देते हैं, बट इन दिस सॉफ्टवेयर अगर मैं बात करूं तो लेट्स से आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.100 एंड सबनेट मास्क उसने अपने आप ही पिक कर ली, बिकॉज वी आर यूजिंग क्लास सी आईपी एड्रेस। तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हालांकि हम सबनेटिंग कवर करेंगे गाइस, तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका इतना पोर्शन क्या होता है गाइस, आपका नेटवर्क होता है, पहले 3 ऑक्टेट। And in this case guys we don't need to define default gateway or neither DNS, because जो कम्युनिकेशन है जो आपकी, तो आपका जो सिस्टम का आईपी है वो 1.100 है और जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो 1.1 है। तो इफ यू सी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सेम ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही है, तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत मेरे को तब पड़ती है जब मैं डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करता हूं। सो इन दिस केस अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूं, तो कनेक्टिविटी के गाइस मैंने आपको बताया था लेकिन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी पिंग और ट्रेस रूट। ओके, यहाँ पे गाइस अगर मैं इस मशीन पे पिंग करता हूं राउटर के आईपी एड्रेस को, गाइस अभी स्विच पे हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पिंग करते हो, पिंग जो राउटर पे आईपी एड्रेस दिया था विच इज 1.1, ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है क्योंकि सेम नेटवर्क में बेसिकली राउटर लगा हो, स्विच लगा हुआ इन मिडल, तो वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेटर ऑन गाइस हम जो स्विचिंग के जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटोकॉल लाइक VLAN STP डेफिनेटली वो हम कवर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्विच साइड। देन गाइज आपने बेसिकली कनेक्टिविटी आपने प्रोवाइड कर दी, तो पिंग बेसिकली हेल्प कर रही है मेरे को। सो फ्रॉम दिस पीसी जो आपका भी कनेक्ट है, दिस राउटर
सो पिंग बेसिकली गाइस अगर आप OSI लेयर अगर आपको पता होगा, लाइक पिंग बेसिकली किस में काम करती है, आपकी लेयर 3 में काम करती है। तो फ्रॉम दिस मशीन टू दिस डिवाइस वी हैव कनेक्टिविटी अप टू लेयर 3। बट टेलनेट गाइस क्या है, आपकी लेयर 7 एप्लीकेशन है, अभी आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किया राउटर पे। So to enable the telnet on router or even switches, okay, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, and these are the command to enable the telnet guys. So again guys, first like we will go to configure global configuration mode, then if you see line, so here basically we have mainly two line जो जिसमें फोकस करूंगा। one is console, जैसे शुरू में हम लाइक कंसोल के थ्रू अपना डिवाइस एक्सेस करते थे, एंड अदर वन इज VTY, दिस इज अ वर्चुअल लाइन। यहाँ पे आपके जो प्रोटोकॉल है टेलनेट और SSH वो काम करते हैं। वी लाइक हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल लाइन, एंड देन वी डिफाइन द नंबर। ये नंबर है गाइस लाइक 0 to 15। दिस मीन्स एट द सेम टाइम 0 to 15 मीन्स दैट मीन्स क्या है 16, टोटल 16 नंबर। 16 यूजर इस राउटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इफ आई से 0 to 4, दिस मीन्स ओनली 5 यूजर कैन एक्सेस दिस राउटर रिमोटली एट द सेम टाइम। देन इफ यू प्रेस एंटर गाइस, आप प्रॉम्प्ट क्या हो गया आपका चेंज हो गया, आप लाइन में चले गए, ठीक है, लाइन VTY के अंदर चले गए। उसके बाद मेन क्या गाइस, आपको पासवर्ड सेट करना टेलनेट के लिए। लेट्स से जो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ सिस्को सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन कमांड देनी है एंड दैट इज ऑल। ओके गाइस, तो बेसिकली ये आपका क्या है। एंड वन मोर थिंग गाइस, इफ यू प्रेस एंटर एग्जिट, तो एग्जिट क्या है, लाइक वन स्टेप बैक, आप पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे, देन प्रिविलेज मोड पे जाओगे। इफ यू टाइप एंड हेयर, तो एंड सीधे ही आपको प्रिविलेज मोड पे ले जाएगा। मतलब either you type and or control Z, both are doing the same thing. So let's say this is guys minimum configuration to enable the telnet। अब अगर मैं मशीन पे जाता हूं, ओके, तो मशीन गाइज मैं मशीन का लाइक कमांड लाइन इंटरफेस, अगर मैं रियल की बात करूं तो रियल में गाइज अगर आप इसका कमांड प्रॉम्प्ट देखते हो मशीन का, तो आप रन में आके इफ यू टाइप CMD, गाइज यहां से भी आप टेलनेट यूज कर सकते हो। तो टेलनेट के लिए गाइज आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। विंडो मशीन पे बाय डिफॉल्ट आप यहां से टेलनेट और फिर देन IP एड्रेस, जिस डिवाइस को आपको एक्सेस करना है। हाउएवर अगर आप टेलनेट जो ऑप्शन है आपको, जो आपके जो सॉफ्टवेयर है लाइक पुट्टी हो गया, आपका सिक्योर CRT हो गया, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलती है। इन विंडो 10 और विंडो 7 हालांकि ये टेलनेट जो आपकी सर्विस है ये डिसेबल होती है। तो जैसे अगर आपको ये सर्विस ऑन करनी है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, देन प्रोग्राम एंड फीचर में जाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस क्या है, आप वहां से आप टेलनेट अपनी सर्विस ऑन कर सकते हो। जैसे अगर मैं प्रोग्राम फीचर पे गया तो मेरे लैपटॉप पे ये सर्विस ऑलरेडी ऑन है, तो टर्न द विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे गाइस अगर आप देखो ये फीचर दिखे मेरे, और यहाँ पे ये री टेलनेट क्लाइंट, तो ये डिसेबल होता है। इस पे क्लिक करके आपको ओके करना पड़ेगा टू एनेबल द टेलनेट सर्विस ऑन योर सिस्टम। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये सर्विस ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे आप करोगे टेलनेट, और ये आपका IP एड्रेस आ जाएगा जिस डिवाइस को आपको टेलनेट करना है। तो इन दिस केस लाइक अगर मैं इस सिस्टम पे गया तो यहाँ पे लाइक इसके कमांड प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी टेलनेट ऑन है, तो आप टाइप करोगे जिस डिवाइस को आपको टेलनेट करना है, तो राउटर का IP एड्रेस, और अगर आप देखो तो ये गाइस क्या कनेक्शन आपका ओपन हो गया और ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। एंड इफ यू टाइप सिस्को, यू सी लाइक यू आर ऑन दिल्ली राउटर, यहां से आप राउटर मैनेज कर सकते हो।
बट इफ यू गो टू द इनेबल, ओके मींस इनेबल में टाइप कर रहा हूँ प्रिविलेज मोड जाने के लिए, देन डेफिनेटली मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करूंगा कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन मेरे को ये इनेबल मोड में प्रिविलेज मोड में जाने नहीं दे रहा। दिस इज बिकॉज लाइक जब आप सिस्को राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हो तो मेक श्योर यू आल्सो सेट द इनेबल पासवर्ड। तो अगर आपको इनेबल पासवर्ड सेट करना है गाइस, सो बेसिकली वी हैव टू वे, लेकिन नॉर्मली मैं यूज करता हूँ। ऐसे मैं आपको जो फर्स्ट वे बता रहा हूँ, तो इनेबल पासवर्ड, उसके जो भी आप पासवर्ड दे दोगे, जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया cisco@123। उसके बाद बेसिकली अगर गाइस मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मेक श्योर मैं सेव करूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो आई कैन यूज द राइट कमांड आल्सो। एंड गाइस इफ वी लेट्स से गो टू यूजर मोड एंड इफ वी टाइप इनेबल नाउ, ये पासवर्ड सेट हो गया आपका। तो पासवर्ड इनेबल पासवर्ड जो मैंने सेट किया दैट इज cisco@123। तो प्रीवियस मोड पे आ गए, दैट मीन्स क्या है, देखो लेस से मैं दोबारा अगर टेलनेट करता हूं तो नाउ आई हैव सेट द पासवर्ड आल्सो। जैसे अगर मैं दोबारा टेलनेट करता हूं तो दिस इज बेसिकली टेलनेट पासवर्ड, ओके, जो आपने लाइन BTY के अंदर दिया था। तो सिस्को इनेबल, तो ये गाइस आपका इनेबल पासवर्ड है विच आई सेट cisco@123। एंड दिस इज बेसिकली गाइस अगर आपने ये जो इनेबल पासवर्ड यूज कर रहा है, तो ये सारे पासवर्ड लेस से अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या शो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन दोनों देखते हो, तो लेस से अगर आप किसी लाइक इन केस अगर लेस से अगर आपके राउटर में कोई इशू आ गया, तो लाइक जो सिस्को की जो टीम है सम टाइम वो आपसे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मांग लेती है, ओके। तो इस केस में अगर आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सेंड करते हो, इफ यू सी ये पासवर्ड को क्लियरली दिख रही है आपके। अगर मैं कंसोल का भी पासवर्ड देखूं, सॉरी VTY का भी, तो ये पासवर्ड देखो क्लियरली दिख रहे हैं आपके क्लियर टेक्स्ट में, विच इज डेफिनेटली सिक्योरिटी ब्रीच, ओके। तो आप कभी भी जैसे आप किसी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन अपने डेस्कटॉप पे रख ली, समहाउ आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो किसी ने चेक कर लिया भी हाँ ये इनके राउटर के पासवर्ड है, तो डेफिनेटली गाइज क्या है, ये आपका सिक्योरिटी ब्रीच है। तो इस केस में गाइज अगर आपको ये पासवर्ड सिक्योर करने हैं, तो आई विल यूज वन मोर कमांड, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये कमांड क्या करेगी गाइज, जितने भी मेरे राउटर पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर होंगे उन सबको जितने भी आपके राउटर पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर होंगे, ये कमांड क्या करेगी, उसको गाइज सबको टाइप 7 में इनक्रिप्ट कर देगी। इनक्रिप्ट समझते हो ना, जैसे आप कुछ भी लाइक से आपने देखा होगा जब आप विंडो मशीन पे लॉग इन करते हो तो वो आपको डॉट 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 दिखाता है या एस्ट्रिक एस्ट्रिक दिखाता है। दैट मीन्स क्या, वो आपको क्लियर साम जो अगर आपके साथ कोई साथ बैठा है उसको पासवर्ड आपको क्लियर टेक्स्ट में नहीं दिखेगा, दैट इज मीन इनक्रिप्शन, ओके। सो लेट्स से वंस यू रन दिस कमांड सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, उसके बाद गाइस क्या है आपका, अगर आप चेक करोगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगेन, ये पासवर्ड देखो ये कैसे है, पहले जिसको साफ दिख रहा था क्लियर टेक्स्ट में, तो 7 का मतलब क्या है गाइस, टाइप 7 में आपका पासवर्ड क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया, तो ये भी होगा। हाउएवर गाइस ये जो आप इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो, तो नॉर्मली दो तरह की इंक्रिप्शन यूज होती है, वन इज टाइप 7, वन इज टाइप 5। ये 7 है गाइस, दिस इज अ वीक इंक्रिप्शन, कोई भी इसको इजीली क्रैक कर सकता है। लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं इसको क्रैक करने के लिए, तो अगर मैं मशीन ब्राउजर पे ओपन कर रहा हूं, ब्राउजर के थ्रू इफ यू से टाइप 7 पासवर्ड डिक्रिप्ट, लेट्स से अगर मैं गाइस इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं, यहां पे गाइस अगर लेट्स से जो आपका जो पासवर्ड है ये वाला, जैसे अगर ये मैं जो इंक्रिप्शन पासवर्ड है इसको मैं कॉपी करूंगा,
और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देन क्रैक द पासवर्ड। इसी लाइक इसने सिंपली बता दिया जो पासवर्ड क्या है इस उसको है। दैट इज वाई गाइज जो मैं इंक्रिप्शन यूज करूंगा, मैं टाइप 5 इंक्रिप्शन यूज करूंगा। एंड द वे वी कैन कॉन्फ़िगर द टाइप 5 इंक्रिप्शन। तो नॉर्मली गाइज आप राउटर पे जब जाओगे तो इफ यू रिमेंबर गाइज जो मैंने पासवर्ड सेट किया था इनेबल पासवर्ड, तो आई यूज दिस कमांड इनेबल पासवर्ड। डोंट यूज दिस कमांड गाइज पासवर्ड। तो जब भी आपको इनेबल पासवर्ड सेट करना है यू विल यूज द कमांड इनेबल सीक्रेट। उसके बाद गाइज आपको जो भी पासवर्ड सेट करना है, तो सीक्रेट का मतलब क्या है, यू आर यूजिंग टाइप 5 इंक्रिप्शन, और ये गाइज क्रैक नहीं होती आपकी। जैसे अगर मैं इवन लेट्स से इसको @1234 इसका पासवर्ड मैंने ये रख दिया, तो इस राउटर पे आपने दोनों तरीकों से आपने पासवर्ड सेट कर दिया इनेबल का। वन इज यूजिंग टाइप 5, वन इज यूजिंग टाइप 7। हालांकि ये पासवर्ड अलग है, ये पासवर्ड आपका अलग है, लेकिन राउटर क्या करेगा, ऑलवेज प्रेफरेंस देगा इस पासवर्ड को, टाइप 5 को। तो इन दिस केस अगर लेट्स से गाइस अगर आप दोबारा लॉगिन करते हो राउटर पे, तो अगर लेट्स से एग्जिट, दोबारा अगर मैं लॉगिन करता हूं, तो दिस इज अगेन टेलनेट पासवर्ड गाइस व्हिच वी हैव सेट सिस्को। अगर मैं इनेबल टाइप कर रहा हूं तो यहां पे पासवर्ड आएगा cisco@1234। देन गाइस अगर आपको लाइक राउटर कॉन्फ़िगर करना है तो आप ऐसे राउटर को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। नॉर्मली गाइस एज आई टोल्ड यू टेलनेट हम यूज नहीं करते, बिकॉज जो टेलनेट है गाइस आपका दिस इज अनसिक्योर वे। तो जैसे बेसिकली क्या है, आप रिमोटली गाइस देखो जो आप टेक्स्ट लिख के भेजोगे टेलनेट के थ्रू, मतलब जो आप इन दोनों की आपकी रीचेबिलिटी है। टेलनेट क्या है गाइस, आपकी एप्लीकेशन है, और लेयर 4 में गाइस ये ट्रांसपोर्ट यूज करती है, टीसीपी यूज करती है, और ये बेसिकली काम करती है आपकी पोर्ट नंबर 23 पे। और लेकिन जो भी मैं टेक्स्ट करके लाइक इसको कमांड कर रहा हूं, मतलब ये कमांड कॉन्फ़िगर कर ले, बीच में अगर लेस से कोई भी आपका जो अटैकिंग है मैन इन द मिडल, अगर कोई ट्रैफिक कैप्चर कर रहा होगा, ये पैकेट कैप्चर गाइस मैंने आपको दिखाया था ना वायरशार्क के थ्रू लाइक ओएसआई मॉडल में, कैसे अगर कोई इन मिडल इसको कैप्चर कर रहा होगा, तो लेट्स से अगर आप जब यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो वो क्लियरली दिख जाएगा उसको, अगर आप टेलनेट यूज कर रहे हो। दैट इज व्हाई इन द रियल वर्ल्ड जो आप रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हो, we use SSH, not Telnet. So later on guys definitely we will cover SSH also. I hope guys you like this lecture, okay, and thank you for viewing.